69,000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची से पहले दोस्तों पीएनपी ने एक विशेष नोटिस जारी किया है जो नियुक्ति से संबंधित है, उसको जानने वाले हैं। वहीं 13 प्रश्नों पर रिजॉइंडर काउंटर एफिडेविट लगाने के बाद अब रिजॉइंडर, तो यहाँ मिसप्रिंट की वजह से रिजॉइंडर लिखा गया, इस पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा आप। तो यहाँ देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में जिला आवंटन सूची का लगातार छात्र इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं इस विशेष सूचना के अनुसार ये जो है दोस्तों आज आ सकती है, वहीं अन्य सूचनाओं के अनुसार ये कल आएगी। विभाग की सूचना के अनुसार इसके आज ही पब्लिश होने की संभावनाएं ज़्यादा बताई जा रही हैं। तो देख सकते हैं क्लियर कहा गया है, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश गोइंग टू रिलीज्ड द यूपी 69,000 assistant teacher merit list on 31st May 2020 आफ्टर 12 PM। ठीक है, 12 बजे के बाद यहाँ जो है उत्तर प्रदेश जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ये रिलीज़ करने वाला है। द यूपी गवर्नमेंट विल बी द डिक्लेयर द 69,000 असिस्टेंट टीचर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट एंड फाइनल कट ऑफ मार्क्स वाया ऑनलाइन मोड। तो देख सकते हैं दोस्तों ऑनलाइन मोड के माध्यम से फाइनल कट ऑफ मार्क्स और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है ये आपको शो होने वाले हैं। यूपी गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर करने वाली है। तो यहाँ क्लियर कहा गया है कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर असिस्टेंट टीचर काउंसलिंग डेट। तो यहाँ जिसने अप्लाई किया है अब देखना होगा कि किन के नाम इस लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इस न्यूज़ के अनुसार इस ऑफिशियली साइट पर ये दोस्तों अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन वहीं एक विशेष और महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार विभाग ने भी इसके आज ही जारी होने के संकेत दिए हैं और छात्रों की निगाहें भी बार बार बनी हुई हैं उस साइट पर। लेकिन वहीं एक प्राप्त दूसरी जानकारी के अनुसार इसको कल जारी किया जा सकता है। तो ज़्यादा संभावनाएं आज हैं, जैसे ही आएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो उससे पहले दोस्तों पीएनपी ने एक विशेष नोटिस जारी किया है, नियुक्ति से संबंधित है, इसे भी जानेंगे। वहीं 13 प्रश्नों पर रेजॉइंडर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के बाद पीएनपी से दिखाते हैं सबसे पहले आपको वह 13 प्रश्न कौन कौन से हैं जो लखनऊ खंडपीठ में उत्तर कुंजी विवाद पर छात्रों ने रिट पिटीशन डाली थी। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप सभी, ये ऊपर लिया गया है माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या दे रखी है 8095 और दे सकते हैं ये आशीष तिवारी की है जो आप जानते हैं मुख्य याचिका करता है। तो आपत्ति प्रश्न भी यहाँ दिए गए हैं। कितने आपत्ति प्रश्न हैं? यहाँ 13 आपत्ति प्रश्न हैं जिन पर दोस्तों काउंटर एफिडेविट पीएनपी ने दाखिल किया है। आपत्ति के समय देख सकते हैं ये है खाने का नमक किससे बनता है, ये क्वेश्चन है। श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है। दूसरा प्रश्न यह है नाथ संप्रदाय वाला है, केंद्रीय ग्लास वाला है और सामाजिक प्रेरक वाला है। अन्य प्रश्नों की बात की जाए तो गरीबी वाला है, प्रति व्यक्ति आय वाला है, संविधान सभा वाला है, पढ़ने लिखने की अक्षमता वाला है। ये सारे के सारे प्रश्न आप देख सकते हैं, इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी गई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, ये भी है। चिदम्बरा वाला क्वेश्चन है, एक सरस्वती पत्रिका के संपादक। देखिए इन सभी प्रश्नों पर रिजॉइंडर कल दाखिल कर दिया जाएगा पीएनपी के द्वारा। एजी महोदय ने एक समय मांगा था और संभावना यही जताई जा रही है कि जो छात्रों को इस पर किसी तरह का कोई अंक मिल सकता है, लेकिन भर्ती पर किसी तरह का कोई स्टे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं जिला आवंटन सूची से पहले पीएनपी ने जो एक नोटिस जारी किया है उसको देखते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये आज ही रिलीज़ हुआ है, क्योंकि ऑफिशियली आप जानते हैं लेट रिलीज़ होता है 29 मार्च 2020 जब ये दोस्तों सारे ऑनलाइन। देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद, पहले देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, और ये कृपया उपयुक्त विशेष शासनादेश संख्या दिनांक 13 मई 2020, शासनादेश संख्या 16 मई 2020। तो ये बहुत बड़ा है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा ये पूरा नोटिस जारी किया है। इसमें जो विशेष तथ्य हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है 69,000 अध्यापक के पदों पर चयन नियुक्ति काउंसलिंग हेतु सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा समन्वित विज्ञप्ति का प्रकाशन
को कराया गया है। इस संबंध में जनपद स्तर से किसी विज्ञप्ति का प्रकाशन नहीं कराया गया जाएगा। तो जनपद स्तर पर कोई नहीं होगा, वही 17 तारीख वाली ही वैलिड होगी। अभ्यर्थियों द्वारा मात्र ऑनलाइन पत्र भरा गया है। इसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों का स्वयं द्वारा वरीयता क्रम का निर्धारण किया गया है। स्पष्ट कर दिया गया है अभ्यर्थी अपने गुणांक, भारांक, वरीयता और जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप आवंटित जनपद की काउंसलिंग में दिनांक इतने से 3 से 6 तक प्रतिभाग कर सकेगा। समस्त वंचित अभिलेख द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार अहाय पाए जाने पर यानी सही पाए जाने पर उपरांत अभ्यर्थी को उसी जनपद में नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो आपको उसी जनपद में मिल जाएगा जो आपको अलॉट होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा भरे गए विकल्प, उसके गुणांक, भारांक, जनपद हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति NIC लखनऊ द्वारा तैयार की गई जनपदवार चयन सूची परिषदीय कार्यालय के माध्यम से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये दोस्तों ये चयन सूची भी उनको भी अवेलेबल कराई जाएगी, ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखिए, सहायक अध्यापकों के लिए 69,000 पदों पर चयनी नियुक्ति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में गठित जनपदीय चयन समिति द्वारा विद्यालयों के पदस्थापन की कार्यवाही अध्यापक तैनाती नियमावली। तो अध्यापक की तैनाती नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप नियम अनुसार संपादित की जाएगी। जनपदीय चयन समिति चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी के शैक्षणिक और अन्य अभिलेख की जांच के सही पाए जाने की दिशा में ही परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही करेगा। अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन पत्र से भरी गई प्रविष्टियां शैक्षणिक अभिलेख की जांच दिनांक वही 3 से 6 के मध्य आयोजित नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। तभी दोस्तों आपको नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु आयोजित काउंसलिंग में अपने सारे के सारे शैक्षणिक पत्र और ये दोस्तों 500 रुपये के किसी भी उससे बनवा लीजिए आप, OBC और जनरल वाले किसी भी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लीजिए। DD का एक मीनिंग पूछ रहे थे छात्र कि DD क्या होता है। DD मतलब डिमांड ड्राफ्ट होता है जो बैंक के द्वारा बनाया जाता है, तो आप बनवा लीजिए। आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट को काउंसलिंग के उपरांत, अब देखिए कितने दिन तक, 15 दिवस के अंतर्गत विशेष वाहक के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा। 15 दिन के अंतर्गत ये आपको यानी 15 दिन का वैलिड होगा, कभी भी बनवाइएगा उसके 15 दिन तक ही ये वैलिड रहेगा। शासन द्वारा लिए गए निर्णय को क्रम में अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के समय 100 रुपये, देखिए काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान थे कि आखिर, तो 100 रुपये का लगाइएगा शपथ पत्र। काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी 10-10 रुपये के 5 लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 100 रुपये में ही एक ही सारे के सारे वो 5 के 5 प्रारूप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। कि ऑनलाइन ये बता भी दिया गया है, लेकिन आपको वे 4 पॉइंट भी ऐड कर लेने हैं जो गोरखपुर वाले में थे, जिसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम स्टडी गुरुकुल, ये सर्च कीजिएगा आप, स्टडी गुरुकुल 69,000 ये सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत उस दिन काउंसलिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर पात्रता की जांच जनपदीय चयन समिति द्वारा सुनिश्चित कर ली जाएगी, जिससे निर्धारित तिथियों के मध्य चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थी के मूल अभिलेख अनिवार्य रूप से जमा कराते हुए उसके प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। नियुक्ति पत्र निर्गत होने के उपरांत सभी अभ्यर्थी के शैक्षणिक अन्य सत्यापन की कार्यवाही तथा जनपद के मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य रूप से प्रथम वेतन भुगतान के पूर्व करा लिया जाएगा। अन्यथा किसी अभ्यर्थी के शैक्षणिक अभिलेख में फर्जी कूट रचित पाए जाने पर संपूर्ण दायित्व जनपदीय चयन समिति का होगा। तो जनपदीय चयन समिति भी अपने ऊपर किसी तरह की कोई समस्या ना ले, तो ऐसे में छात्रों के फॉर्म भी रिजेक्ट किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और उसी के अनुरूप दूसरी काउंसलिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में अभ्यर्थी के यहाँ ये जांच होगी। अब देखिए क्या कहा गया है,
जांच के ध्यान रखा गया है कि वे निर्धारित शैक्षणिक प्रशिक्षण अर्हता आयु प्राथमिक स्तरीय टेट सीटेट परीक्षा सहायक शिक्षा मित्र को उसके कार्य अनुभव हेतु प्रदान किए गए अधिकतम 25 अंक के भारांक के संबंध में यह ज्ञात कर लिया जाए कि वह परिषदीय विद्यालय में कार्य करने की अवधि का यहाँ दोस्तों आंगणन इत्यादि की शर्तों को पूर्ण करते हैं। आप अवगत हैं कि संप्रति कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु निरंतर केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा इस हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में काउंसलिंग स्थल पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के समन्वय स्थापित कर पर्याप्त सूचना बल की उपलब्धता, काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी के बीच में सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, काउंसलिंग हेतु पर्याप्त संख्या में कार्मिक काउंटर, आवश्यक भौतिक संसाधनों की व्यवस्था कर ली जाए। तो देख सकते हैं सारी चीज़ें होंगी दोस्तों, वहाँ आपका फुल तरीके से एक तरह से आप सैनिटाइज भी होंगे और आपको दोस्तों किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। मास्क लगाकर जाइएगा। इसके साथ ही ध्यान रखिए किसी के दशा में कोई अप्रिय भगदड़ की स्थिति उत्पन्न ना हो। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या अभ्यर्थी को काउंसलिंग हेतु आवंटित जनपद में प्रतिभाग करने हेतु अवगम की सुविधा प्रदान की गई है। तो देख सकते हैं अवगम की सुविधा भी प्रदान कर दी गई है। ऐसे में जिलाधिकारी तक सतत संपर्क बने रहे जिससे किसी प्रकार की अनापेक्षित गतिविधियों को रोका जा सके। तो ये स्पष्ट कह दिया गया है। और देख सकते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा ये विशेष अभिलेख आप सभी के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है, जो स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से सबसे पहले आप तक पहुंचाया गया है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। देखना होगा जिला आवंटन सूची कब तक जारी होगी दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।